कि जब मेरे फादर एक्सपायर हुए ना, और मेरी मम्मी का दिल बहुत कमजोर था। अब दोनों रहते थे। अब ब्रदर अपने अपने काम में लग गए दोनों, और मैं भी प्रचार में ज्यादा रहती थी। अब वो जब छोटे वाले ब्रदर ने जाना था वापस 5 दिन बाद ही, 5 दिन में सब हो गया। तो मैंने उसको कहा एक दिन पहले, मैंने कहा ऐसा है कि जितने पापा के कपड़े हैं ना सारे, ये तू दे जाके, क्योंकि मम्मी देख देख के रोती रहेगी और कुछ करना है नहीं अब इन कपड़ों का। क्या करना है, अब नए हैं जो भी है, अब करना तो कुछ है नहीं। तो ये सारे कपड़े तू इकट्ठे करके गुरुद्वारे दे जा, क्योंकि अपने हाथों से तू ही दे जा। तो उसने कहा ठीक है। तो हमने सारे कपड़े निकाले और अलग अलग करने लग गए कपड़े। जो अच्छे अच्छे कपड़े थे वो सोचा कि यहाँ गुरुद्वारा है, उसमें तो गुरुद्वारे वाले ले लेते थे अच्छे अच्छे कपड़े, चलो कोई पहन लेगा। तो उस समय कोई अफसोस करने आ गया जब हम खलेरा डाल के बैठे हुए थे। दोपहर का टाइम था, 2:30-3 बजे का। खाना वाना खा के हमने काम शुरू किया, क्योंकि अगले दिन सुबह उसे चले जाना था ब्रदर को। तो मैंने कहा टाइम से तू अलग करके दिया। अब हम फटाफट से फिर बाहर वाले कमरे में आए, बैठे, बात की, सब किया, और वो आधा घंटा बैठ के चले गए। इतनी बातें बनाई उन्होंने जाके जगह जगह कि देखो जी अभी 4 दिन नहीं हुए, कपड़े सारे निकाल के ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और बुआ का फोन आ गया, कह रही हाय तो सबर नहीं है, किनिया लोकी गल्ला करते पे ने। मैं क्या लोका नु देखा, अपनी मां नु देखा? हाँ। नहीं, मैं अपनी मम्मी को देखूं कि लोगों को देखूं? मेरे को पता है ना ये बाद में रोते रहेगी, रो रो के ये अपना हाल खराब कर लेगी, तो इसको कौन संभालेगा? तो कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आप ना अपनी बातें अपने पास रखो, हमें मत बताओ, हमें जो करना है हमें पता है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो लोग नहीं छोड़ते। सिचुएशन नहीं समझते ना, बस और बोलना ये देखो कि आता कोई नहीं है बाद में। है। बाद में कोई मदद करने नहीं आता है आपकी, लेकिन बातें बनाने के लिए सब लोग, और अपने रिश्तेदारी शुरू हो जाते हैं फिर। सबसे पहले। सबसे पहले वही शुरू हो जाते हैं। तो ये इतनी भेड़ चाल हो गई है ना कि समझना कठिन हो जाता है चीजों को। और चल रही है चीजें तो चल रही हैं। अब कोई कोई अगर पहुंचा हुआ संत हो और वो देखे कि आत्मा कहाँ गई है, कैसे गई। अभी मुझे कई लोग कहते हैं कि आप अपने जैसे आचार्य जी के वहां हम जाते हैं, तो वहां पे अभी इन दिनों में ना बहुत लोग आते हैं अपने पितरों का, पूर्वजों का तर्पण वगैरह करने के लिए, जो भी करते हैं। तो मुझे भी किसी ने पिछले साल कहा कि आप भी करा। मैंने बोला मैं क्यों करा लूं, जब मेरे को पता है, पत्री सर ने बता भी दिया, दिखा भी दिया कि वो सीधे चले गए हैं जहां उन्हें जाना था। मैं फिर क्यों फालतू में फिर छेड़ के बैठ जाऊं? या तो मुझे कोई डाउट हो, मुझे समझ रहा हो, तो मैं सोचूं कि भैया मैं देखूं मेरे पितर कहाँ हैं। जब मुझे पता है कि दिखा दिया पत्री सर ने कि कहाँ कैसे वो उनका रास्ता साफ हुआ और कैसे वो चले गए और सरी हाथ पकड़ के ले गए। और अब अगर मैं जाके कहती हूँ जी मैं भी तर्पण करना चाहती हूँ, तो मेरे को तो सारी थप्पड़ मारेंगे। देखो अभी तक समझ नहीं आई, देखो भरोसा नहीं हुआ देखने के बाद भी। तो ये क्या है ना, बह जाते हैं हम बातों में, और बहने से क्या होता है फिर, बड़ा नुकसान होता है। और ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। मेरी तो बहुत परीक्षा होती है इस तरह की, और बस सर बचा लेते हैं। अगर मैं जरा भी मन में हो कि अरे मैं पूछ लूं, मैं देख लूं, तो थप्पड़ पड़ेंगे मुझे सर से। तो इसीलिए इतना आसान नहीं है चीजों, अपना स्टैंड लेना भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम्म। आसपास वाले लोग नहीं छोड़ते। अब देखो कि कहते हैं कि तर्पण कराओ और ये कराओ, सब है ना, कल्याण कराओ आत्मा की। गुरु जो हुए हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका एक सेवादार था जो उनकी सेवा करता था। और आगे उसका जो पुत्र था, अब जब गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी होगी तो गुरु गोविंद सिंह जी गद्दी पर बैठे, तो आगे वो सेवा, वो उनका पुत्र भी सेवा करता रहा गुरु गोविंद सिंह जी की। और वो उनका वो है क्या कहते हैं, जो चोर बरदार कहा जाता है, जो पीछे, पहले तो पंखे वंखे ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो पीछे खड़े होके जो चौर करते थे, पंखा करते थे समझो। तो वो करता था। और एक बार एक मदारी आया और उसके पास रीछ था, वो अपने रीछ को नचाता था।
और उसने आके गुरुजी को कहा कि यहाँ इतनी संगत है और मैं करतब दिखाना चाहता हूँ, तो संगत भी खुश होगी, तो मुझे करतब दिखाने दो। गुरुजी ने कहा ठीक है, दिखा लो। अब लोगों के जितने सिख थे उनके मन में ये अंदर आ गया कि गुरुजी को ये सब बातों से क्या लेना देना है ना, करतब देखने, रीछ के करतब देखने। लेकिन कोई बोल नहीं सकता ना, पता है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही कारण। तो जो पीछे खड़ा था सेवादार, वो बहुत हंस रहा है, देख देख के बहुत ज्यादा हंस रहा है। तो गुरुजी ने उसे कहा कि दूसरे जो हंस रहे हैं देख के वो मुझे समझ में आता है, पर तू इतना क्यों हंस रहा है, तू मत हंस। उसने कहा गुरुजी करतब देख के मुझे हंसी आ रही है। उन्होंने कहा नहीं, तू मत हंस। उसने कहा कि ये समझ नहीं है कि मैं क्यों ना हंसू, सारे हंस रहे हैं तो मैं ना हंसू। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये तेरा पिता है, जो रीछ जोनी में है ये तेरा पिता है। उसको इतना झटका लगा, उसने वो चौर साहब नीचे रख दी, कहने लगा कि अगर सारी जिंदगी गुरु तेग बहादुर जी की सेवा करने के बाद मेरा पिता इस योनि में गया है, तो फिर सेवा करने का लाभ क्या हुआ। ये पड़ी है चौर साहब, मैं तो नहीं करूंगा आपकी सेवा। उन्होंने कहा तू सेवा कर या ना कर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि ये तेरा पिता है। तो उसने कहा कि मेरा पिता इस योनि में गया क्यों, इतनी सेवा करने के बाद इस योनि में क्यों गया। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत सिख था, पहुंचा हुआ कमाई वाला, और उसका व्यापार था। तो वो बैलगाड़ियां लेके सामान यहाँ से वहां लेके जाता था। एक दिन वो जब यहाँ से निकल रहा था, उसे पता चला कि यहाँ पे गुरु जी आए हुए हैं और दरबार लगा हुआ है। और वो उसने कहा कि मैं मत्था टेक के जाता हूँ, तो वो फटाफट से अंदर आया। और उस समय तेरा पिता प्रसाद, कड़ा प्रसाद दे रहा था संगत में। तो उसने मत्था टेक के कहा कि मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दो, मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दो, और मैंने जाना है, मेरी बैलगाड़ियां जा रही हैं। तो उसने कहा बैठ जा, इतनी जल्दी क्या है। उन्होंने कहा कि आप बताइए कि ऐसे उन्हें ये यूनिक क्यों मिली। तब गुरुजी ने बताया कि वो सिख जा रहा था, प्रसाद लेने आ गया अंदर। तो तेरे पिता ने कहा कि इतना क्यों उछल रहा है, बैठ जा, आराम से देता हूँ। तो नहीं दिया, और दूसरी तरफ देने लग गया। फिर वो दूसरी तरफ से सिख आगे गया और उसने कहा कि मेरी गाड़ियां जा रही हैं, दूर निकल जाएंगी बैलगाड़ियां, तो मुझे प्रसाद दे दे। तो फिर नहीं दिया, और वो डांट के बोला बैठ नहीं सकता आराम से। तो वो सिख फिर थोड़ा सा इंतजार किया, फिर वो देखा नहीं दे रहा, फिर वो आगे गया और उसने कहा कि थोड़ा सा प्रसाद एक किनका दे दे और मुझे जाना है। तो गुस्से में उसने ऐसे हाथ किया और कहा कि क्या रिच्छों की तरह नाच रहा है, बैठ नहीं सकता आराम से। और जब उसने हाथ ऐसे किया तो प्रसाद का एक किनका नीचे गिर गया, और उस सिख ने वो किनका उठाया और मुंह में रखा और चला गया। और ये जाते जाते क्या है, उससे मुंह से निकल गया कि जो जिसको संगत में सेवा करने नहीं आती है, जिसकी मिठास नहीं है जबान में, और जो दूसरों को रिच कह रहा है, वो रिच ही होगा खुद ही। और इस वजह से तेरे पिता को ये योनि मिली, क्योंकि वो पूर्ण सिख था, और उसके मुंह से जो वचन निकले उसकी वजह से तेरे पिता को ये योनि मिली। क्योंकि इसने सेवा बहुत की थी, तो आज इसका उद्धार होना है, इसलिए ये हमारे पास आया है। जो इसने गलती की थी वो इसने भोग ली है, और आज ये हमारे पास आया है, और अब इसका उद्धार हो जाएगा। तो गुरु जी ने सिख को कहा कि प्रसाद लाओ। वो प्रसाद फिर उस रिछ को खिलाया, और उसने शरीर छोड़ा, और उसकी मुक्ति हुई। तो वो जो मदारी था वो रोने लग गया, वो कहने लगा मेरी तो रोजी रोटी इससे चलती थी, अब मेरा क्या होगा, मेरा परिवार कैसे पलेगा। फिर गुरुजी ने उसको कहा कि नहीं, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर उसको भी कितना तेरी कीमत है, कितना है, तो उसको फिर उतना धन दिया उसको, अच्छा जी। है ना। अब आप बताओ कि अब वो कब का वचन हुआ, और कब उसको ये योनि मिली, मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद। और वो रिच बना और बड़ा हुआ, तो कम से कम 8-10 साल तो वो भी लगे होंगे, है ना। फिर उसने ट्रेनिंग ली होगी, सीखा होगा। तो क्या मतलब, हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि हम गुरु के साथ लगे हैं तो हमारा तो कल्याण होना ही है।
तो जब ऐसी इतनी कथाएं, इतनी साखियां आती हैं जहां पे गुरुओं ने ये सिद्ध किया, बताया, दिखाया, प्रैक्टिकल दिखाया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसे कल्याण नहीं होता है, कर्मों के वजह से ही इंसान या मुक्त होता है या छूटता है। तो ऐसे ही एक बार गुरु हरगोविंद जी जा रहे थे कहीं, और रास्ते में उन्होंने एक सांप को देखा। और वो सांप ऐसा था कि उसके पूरे शरीर के साथ में चींटियां चिपकी हुई थी, और वो चींटियां उसको खा रही थी। तो गुरु जी ने तीर से उस सांप को मार दिया, ऐसा सुना मैंने। तो सिखों ने कहा, गुरु जी आप तो शेरों का शिकार करते हो, ये मरे हुए सांप को आपने मारा, ये बड़ी हैरानी की बात है। मरा ही था ये सांप, तो अधमरा तो था ही, चींटियां इतनी चिपके उसका खा रही थी उसे। तो गुरु जी ने कहा कि ये पहले जब ये मनुष्य योनि में था तो ये गुरु था, और ये जितनी चींटियां हैं ये इसके चेले थे, और ये लूट लूट के उनसे गुरु बन के खाता रहा। और अब वो कर्जा चुकाने के लिए जो इसने उनका खाया था, आज ये क्योंकि इसका धन में ध्यान था, इस वजह से ये सांप बना, और जो इसके चेले थे वो चींटियां बनी, और वो इसको नोच नोच के खा रही हैं क्योंकि इसने उनको खाया, उनका पैसा खाया, आज वो इसे खा रही हैं। तो ये जो कर्मों की गति है ये बहुत गहन है, ये बिना भोगे टलती नहीं है, और जब तक भोग पूरा नहीं होता तब तक कल्याण होती भी नहीं। और कल्याण का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे मान लो गुरु जी ने उसकी कल्याण की, रीच की कल्याण की, तो वो सत्यलोक पहुंच गया, नहीं। फिर कल्याण का मतलब है कि आपको एक मौका और मिलता है, आपको फिर मनुष्य योनि मिलती है कि अब वो गलती नहीं दोहराना, अब अपना लेसन सीख के अब अपना अ, सही से जिंदगी जीना और साधना करना, और तब आगे बढ़ना। कल्याण का मतलब ये नहीं होता कि मान लो गुरु जी ने किसी का उद्धार किया, उसको उस योनि से निकाला, उस योनि से निकालने का मतलब है कि उसको फिर नेक्स्ट मनुष्य योनि मिलेगी, और उस योनि में फिर उसे वो साधना करके वो अपनी साधना से आगे बढ़ेगा। उद्धार का मतलब ये हो जाता है, ये नहीं कि उसका उद्धार किया तो वो सत्यलोक पहुंच जाएगी आत्मा। वो तो सत्य लोक पहुंचना या किसी और लोक में पहुंचना, वो अपनी कमाई के हिसाब से। अगर आपने सुना होगा, 3 एपिसोड रिलीज किए हैं, आज तीसरा एपिसोड था इसका, सेवन लोकर्स का, गीता का पत्री सर का। तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई सिर्फ सेवा करता है निस्वार्थ, तो महालोक जाता है, महान कार्य करने से महालोक जाता है, तपस्या करने से तपोलोक जाता है, ध्यान प्रचार करने से, दूसरों को सिखाने से, लोक कल्याण का काम करने से, सत्य के अनुसार जीवन जीने से, तब सत्य लोक जाता है। तो अगर हम ये समझे कि हम तो ध्यान कर रहे हैं तो हम ध्यानी हैं, और हम ध्यान प्रचार कर रहे हैं तो हम तो सीधे सत्य लोक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सत्य के साथ जीवन जीना पड़ता है, फिर लोक कल्याण के, जन कल्याण के कार्य करने होते हैं। मतलब फिर उसका अपना कुछ नहीं होता, वो फिर उसका जीवन अपने लिए नहीं होता, वो समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए होता है। और वो फिर अपना जीवन भी देना पड़ जाता है, तो वो अपना जीवन भी दान दे देता है, तब वो सत्य लोक जाता है। अभी हम जितने भी इतने बड़े बड़े नाम सुनते हैं, जितने भी लोगों के जो हुए हैं, जैसे रमन महर्षि हैं, परमहंस योगानंद हैं, और ऐसे हैं बहुत सारे मास्टर्स जिनके हम नाम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि सारे सत्य लोग पहुंच गए। लेकिन जब पत्री सर का मैं कर रही थी ट्रांसलेशन, पीछे जो हमने शेयर किया आपके साथ में, तो उसमें सर ने बताया कि रमन महर्षि जो है वो तपोलोक तक पहुंचे, थर्ड आई एक्टिवेट हो गई, जान लिया, ज्ञान पा लिया, लेकिन ज्ञान बांटना नहीं आया। वो यही कहते रहे कि हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई करने से कैसे पता चलेगा मैं कौन हूं, जब तक मन शून्य नहीं होगा। तो इसीलिए बोला कि अब नेक्स्ट लाइफ में जब वो फिर धरती पर आएंगे, एज अ टीचर बन के आएंगे, और फिर वो प्रचार करेंगे, वो लोगों को सत्य बताएंगे, तब वो सत्य लोग जाएंगे। और यहाँ तो हमें लगता है कि जो भी थोड़ा आगे बढ़ा है अध्यात्म में, तो सब सीधे सत्य लोग की टिकट लेके ही आए हैं, सत्य लोग ही जाएंगे। तो जब ये स्टेजेस हैं कि अगर आपने समाज कल्याण के काम किए हैं धरती पर रहकर,
और तब आप कारण लोक तक जाओगे। अगर आपने निस्वार्थ समाज कल्याण के काम किए हैं, तब ध्यान नहीं सीखा तब तक, जैसे मान लो मदर टेरेसा है, तो वो महालोक जाएंगे, महान कार्य करने वाले। जब तक साधना नहीं करेंगे, ध्यान धरती पर आकर नहीं सीखेंगे, तब तक आगे वहां पर तपोलोक में नहीं जा पाएंगे। तपोलोक जैसे नाम ही है कि जो तपस्या करेगा वो तपोलोक जाएगा। और फिर जो ध्यान करके तपस्या करके प्रचार करेगा, दूसरों को बताएगा, फिर वो आगे सत्यलोक जाएगा। और जिस तरह से हमारे चक्र हैं, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, और अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है। आज्ञा तक भी पहुंच के सत्यलोक नहीं जा सकते। आज्ञा तक जो पहुंच गया वो सिर्फ ब्रह्मलोक तक जाएगा, तपोलोक तक जाएगा। और ब्रह्मलोक में जाके भी वापस आना पड़ता है। वो गीता के श्लोक को पतंजलि जी ने एक्सप्लेन किया है, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उसके 3 एपिसोड बने हैं, कि ब्रह्मलोक में जाके भी वापस आना पड़ता है। जब तक धरती पर आकर सत्य के साथ जीवन नहीं जिएंगे, लोक कल्याण के कार्य नहीं करेंगे। लोक कल्याण का कार्य कौन सा है? ये लोक कल्याण का कार्य ये नहीं है हॉस्पिटल खोल देना और ये भंडारे लगा देना, ये नहीं। लोक कल्याण का असली कार्य है कि सत्य बांटना, सत्य को जानकर, सत्य को जीवन में उतार कर, फिर वो सत्य का प्रचार करना, सत्य को बांटना, वो है असली लोक कल्याण। तब आत्मा सत्य लोक जाती है। और जब इतने स्टेजेस क्रॉस करने के बाद सत्य लोक जाती है, और जो सारी जिंदगी मांसाहार करता रहा, नॉन वेज खाता रहा, ईर्ष्या द्वेष करता रहा, जिसने ना खुद चैन से जिया ना दूसरों को जीने दिया, और पंडित जी आके या गुरुद्वारे से भाई जी आके कहेंगे कि परमात्मा इसके सारे गलतियों को माफ करे और इसे अपने चरणों में निवास दे, तो अभी तो बहुत फनी लगती हैं ये बातें। बहुत ऐसा हंसी मजाक हमने बना लिया है, अध्यात्म को भी खेल बना लिया है। जब तक आत्मा अपने सबक सीखेगी नहीं, तब तक वो नहीं जा सकती है। अपने सबक जितने जितने सीखेगी, उतना उतना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है इन चीजों को गहराई से समझना और फिर उसके हिसाब से चलना। बहुत बार ऐसा होता है समझ आ जाती है, लेकिन प्रेशर इतना होता है समाज का, रिश्तेदारों का, तो भी नहीं चल पाते। समझ आ गई, सब कुछ पता है नहीं करना चाहिए, फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है। तो आज तो आखिरी है शायद दिन, कल से तो नवरात्र। कई ऐसे कल भी कह कल देते हैं कि जो होना था सो वो होके रहेगा, वो तो हो गया जो होना था। तो हम्म। वो एंड अप ऐसे करके खत्म करते हैं बात। लेकिन किया जो होना था तो अब हमारे कर्मों के हिसाब से हुआ ना, ना हम्म। कि ये डेस्टिन्ड था हमारा। नहीं नहीं नहीं, उस बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कर्म तो है ही, लेकिन उसमें संभावनाएं बहुत होती है। कि मान लो कि पत्री सर ने एक जगह पे पूरा डिटेल में ये चीज बताई कि मान लो कि आपके जीवन में दुख आना है, तो बड़ा दुख आना है, और आप किसी संत की संगत में आ गए, सानिध्य में आ गए, और फिर धीरे धीरे आपको मतलब इस मार्ग पर चलने का, साधना करने का रास्ता मिल गया, आप साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो वो आपके जो आपको मान लो हाथ पांव टूटना था अगर एक्सीडेंट में, तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन क्योंकि आप शुभ कर्म कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, अच्छे जीवन जी रहे हो, तो अब आपको एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन बहुत कम में मतलब वो टल जाएगा। उतना सीवियर नहीं होगा कि आप अपाहिज हो जाओ, आपकी जान चली जाए, ऐसा नहीं होगा, मतलब लगेगी ठीक हो जाओ। तो वो कहते हैं पंजाबी में हमारे, कहते हैं कि सूली का कंडा बन गया, हम्म। है ना, सूली का हाँ सूल जी। बन गया। ये हाँ। सूली का सूल बन गया कहते हैं। तो हम्म। वो बनता कैसे है, सर ने वो इतना बढ़िया से समझाया कि ये नहीं है कि मुझे कोई सामने दिखे तो मैं उसकी सेवा करूं तो तब मेरा होगा। वो कहते हैं कि जब हम हर दिन छोटे छोटे काम करते हैं दूसरों को सुख देने के लिए, मान लो कि कोई भूखा है, उसको रोटी खिला दी। अब मान लो उसमें सर ने इतनी बारीकियां बताई हैं कि आप जा रहे हो और आपने गाड़ी में बैठ के कुछ खाया, और आपने उसका रैपर या छिलका जो भी है निकाल के
रोड पे फेंक दिया। आप तीर्थ यात्रा गए और आपने अपना सब किया, करने के बाद में घूम फिर के पूरा कचरा वहां पे करके आ गए। आपको कोई मतलब नहीं है कि ये मदर अर्थ है, मैं इसको गंदा कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, कोई नहीं, आप अपना एंजॉय किया आ गए। तो मास्टर्स देख रहे हैं, मदर अर्थ प्रकृति देख रही है कि आप उसकी कोई कदर नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी भी कोई परवाह नहीं करता है। लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे हर दिन ये स्टेप लेते हो, कोई पौधा सूख रहा है उसको पानी दे दिया, कुत्ते को रोटी दे दी, गाय को रोटी दे दी, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी को मान लो आपको लग रहा है जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी पूरी कर दी। जब आप हर दिन ये छोटे छोटे काम करते रहते हो पुण्य के, बिना किसी फल की अपेक्षा के, तो आपके पुण्य जो छोटे छोटे ये हैं वो इतने ज्यादा हो जाते हैं एक टाइम पर कि आपके जीवन में अगर कोई कष्ट आना है तो प्रकृति आपकी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। जैसे कई बार आपने देखा, हम अपने आसपास देखते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था और ऐसा लग रहा था कि बचेगा कोई नहीं, अब इतना सीवियर एक्सीडेंट, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी मुड़ गई, थोड़ा सा नुकसान हुआ गाड़ी का, सारे बच गए। तो वो कहते हैं ये कैसे बचता है, ये कैसे होता है? उस समय प्रकृति आपको उस रास्ते से हटा देती है कि आपने, क्योंकि इतना आपने प्रकृति की देखभाल की है, प्रकृति की, तो वो प्राकृतिक शक्तियां जो हैं वो आपको कष्ट आने से पहले ही, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बचा लेती है। हम कहते हैं ना, पता नहीं उस पल क्षण में ये कैसे हो गया, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया, कैसे मैं बच गया। हाँ। ऐसी चीजें होती है ना। तो हाँ वो जी। जब, हाँ, तो वो जब आप पुण्य एकत्रित होते रहते हैं आपके, तो प्रकृति आपको बचा लेती है। इसलिए ये सब चीजें सर से सीखी। तो अभी हम कहीं भी जाते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि कोई रैपर बाहर ना फेंके, छिलके बाहर ना फेंके, प्रॉपरली फालतू में फूल पत्ते ना तोड़े जाके। पहले क्या होता था, अच्छा फूल दिखा तोड़ लिया, करना कुछ भी नहीं पर तोड़ लिया, हम्म। ऐसा ही होता है ना। तो अभी धीरे धीरे जब इन चीजों की समझ आई कि नहीं ये गलत है, प्रकृति को जहां तक हो सके हमें नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। आप देखो इतना प्रकृति को नुकसान पहुंचा पहुंचा के आज क्या हाल हो रहा है, बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही लैंडस्लाइड्स हो रही है। है। किस लिए हो रही है? क्योंकि मनुष्य ने इतना नुकसान किया है कि अब इम्बैलेंस कर दिया है वातावरण को। अभी देखो अभी तक कितनी बारिशें हो रही हैं, हम्म। तो वातावरण इम्बैलेंस कर दिया, तो भोग कौन रहा है? मनुष्य ही भोग रहा है। इसलिए ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। और कुछ? थैंक यू। तो परसों से नवरात्रि शुरू है। हाँ जी। मैडम ने कहा है कि 9 दिन अखंड ज्योत जलानी है पहले की तरह। अभी कल जाके सब तैयारी करके शुरू ओके। करेंगे वहाँ पिरामिड में। पिरामिड में। हाँ जी, हाँ जी। बहुत नहीं। अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत हाँ। अच्छा, मतलब अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है। और सही है। पिरामिड में ही दिन रात रहते हैं तो एक जागरूकता बनी रहती है, क्योंकि ज्योत को देखना है कि ठंडी ना हो जाए। एक हाँ जी। जागरूकता बनी रहती है। और नीचे आचार्य जी हर दिन स्वयं हवन कराते हैं 10 से 12, तो उसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक अलग ही माहौल रहता है। तो माता का मंदिर खुला रहता है उनका? अब 9 दिन खुला रहेगा? बंद रखते हैं ना? नहीं, सुबह शाम ही खुलता है। अच्छा, सुबह। जब आचार्य जी हवन करते हैं या आरती करते हैं तभी खुलता है, सारा दिन नहीं खुला रहता। ओके। काफी चलो, बड़ी साड़ी है। हाँ। धीरे धीरे टाइम आ रहा है, अब फटाफट काउंटडाउन शुरू हो गया है, हाँ अब जी। फटाफट दिन बीत जाएंगे। सही है। हाँ, नाइस। देखते हैं। इसीलिए संगीता मैम ने 29 दिन का रखा था, क्योंकि फिर शरद पूर्णिमा आ जाएगी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से देखते हैं। ये 29 तक है ना सुबह वाला? हाँ हाँ। एक उनसे ये भी मेरे पूछने का वो होता है कि स्पिरिचुअल वुड, वुड करके इसका क्या उनका उससे वो, अर्थ निकलता हाँ, है? वो जैसे क्यों बॉलीवुड रखते है हैं? हॉलीवुड है ना, उस तरह से वुड। ओके, ओके। मैं इनका पता नहीं कोई स्पिरिचुअल नहीं मीनिंग नहीं, है इसका। जैसे है भाई, बॉलीवुड। कॉलीवुड टॉलीवुड ठीक है, स्पिरिचुअल वुड।
स्पिरिचुअल वुड। तो इसीलिए मेरे उन्होंने मन में आ रहा था वो हाँ, पूछने के इसीलिए किसी से। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वुड, इसीलिए जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, ओके ओके, सही है। स्पिरिचुअल वुड ये है। हम्म, हमें भी समझ नहीं आ रहा था, हमने भी पूछा कि आपने ये चुन के ये नाम कैसे रखा है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसलिए रखा है। नाइस। और सत्यशीला जी? मैम 2 दिन का मेरा मिस हो गया है, हम्म। कल का और आज का, तो वो अभी मैं यूट्यूब में देखूंगी हाँ, वो यूट्यूब में देख सेशन। लेना। और आज का भी आपने नॉलेज दिया, वो भी बहुत ही मतलब बहुत जरूरी है था हम्म। सुनना। देखो, बहुत एंड ऑफ द डे इम्पोर्टेंट था। अपने कर्मों ने ही साथ देना है। हाँ। घूम पर फिर के मैम वही। ऐसे लगता है कि हम तो ध्यानी हैं तो अब हमें समझ में आ रहा है, पर जो ध्यानी नहीं है, जो अभी भी ध्यान में आए नहीं है, वो तो वैसे ही जी रहे हैं पुराने नहीं पैटर्न समझ में। उनको नहीं समझ में, समझाना भी चाहे तो वो नहीं समझा इंटरेस्ट भी नहीं सकते। लेते, सुनने का इंटरेस्ट भी नहीं नहीं, लेते वो। नहीं, नहीं, नहीं कर सकते। देखो, वही सर कहते थे कि थर्ड क्लास का बच्चा है, वो जितना उसको समझ है उतना ही तो आंसर देगा क्वेश्चन का। और एक टेंथ वाला है, वो अपने हिसाब से देगा, और वही क्वेश्चन अगर एक पीएचडी वाले को बताया, पूछा, वो अपने हिसाब से देगा। तो कौन गलत है तीनों में से? कोई भी गलत नहीं है। हम्म, तो जो जिस लेवल पे है उस लेवल तक ही उसको समझ आएगी, उससे ज्यादा वो समझ ही नहीं सकता। हम्म, तो ये सब सब्जेक्ट समझने से हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना किसी चीज के लिए। अब हमें समझ आ गई, हम दूसरे के ऊपर थोपना चाहें तो हम थोप नहीं सकते। ठीक है, आपने समझाया, हम्म, नहीं समझ आ रहा है तो फिर बस साक्षी भाव से देखते रहो। फिर बहस करने की, समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये फिर समझ आ जाती है कि अभी ये सोल जो है उस लेवल हम्म, तक इवॉल्व नहीं हुई है। कई लोगों को पत्री सर देखते थे ना, तो सर कहते थे अगले जन्म में आना ध्यान करने। तो हमें बड़ी हैरानी होती थी, छूटते ही कह देते अगले जन्म में आना। अब उन्हें तो पता है इस लाइफ में ये सोल उस लेवल पे नहीं है कि ये ध्यान सीख सके। सीख भी लेगी तो करेगी नहीं। हाँ। तो बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं कि अब वो जो गुरु लोग होते हैं उन्हें तो पता चल जाता है, तो वो फिर ऐसी जगह पे एनर्जी नहीं डालते, और हमें होता है कि हम तो सिखा दें एक बार तो हम पीछे लग जाते हैं उसके। वो सुनने का ही एक होड़ है, हमें सुन के अंदर क्या कुछ नहीं जाना, हाँ। लेकिन हमने ये सुना हुआ है जी, बस अब ये। जैसे आप डिस्कशन कर रहे थे, वो इतना 40-45 मिनट के सेशन में अगर एक भी पॉइंट पकड़ में आ गया तो समझो वही है हमारे लिए। पूरा हम्म। नहीं समझ में आता, नहीं। कुछ कुछ पॉइंट पकड़ में आते हैं। हाँ अगर जी। वही अप्लाई कर लिए तो बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है कि अरे सारा तो समझ में नहीं आ रहा, जैसे रामा जी कहते खिचड़ी बन गई है, बनने दो खिचड़ी। हम्म, खोल को तो नॉलेज मिल रही है ना। जैसे जैसे वो इवॉल्व होगी उसे समझ में आएगा। मैंने जैसे परसों आपके साथ शेयर किया कि चाचा जी ने मैगजीन पढ़ी कि 2 मास्टर्स लेने आते हैं, तो बड़े हैरान हुए कि कैसे आते हैं 2 मास्टर, हमने तो नहीं सुना ये सब। लेकिन वो इंफॉर्मेशन चली गई ना अंदर, और इंफॉर्मेशन अंदर गई और वो अपना काम करती रही इंफॉर्मेशन, और जब उन्हें मास्टर लेने आए तो उन्हें वो बात याद आ गई कि मास्टर लेने आए हैं तो चलो जी इनके साथ चलो, नहीं तो भटक जाऊंगा यहीं पर, तो वो चले गए उनके साथ। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ काम करती है, इसीलिए पत्री सर कहते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ आपको फैमिली में बार बार डिस्कस करना चाहिए। आपको हम्म, नहीं पता कि कौन सोल किस लेवल पे उस चीज उसके अंदर चली जाएगी और उसकी हेल्प हो जाएगी। अभी हमें लग रहा है हमें इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन सोल को तो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। माइंड को समझ में नहीं आ रहा हम्म। लॉजिकली, बड़ी बड़ी बातें उसके लिए हैं, अननोन जोन उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सोल को सब समझ में आता है। तो समय जब आता है तो वो इंफॉर्मेशन काम करती है। इसीलिए हमें डिस्कशन करते रहना चाहिए फैमिली में भी, ये सब्जेक्ट जो स्पिरिचुअल साइंस के हैं वो डिस्कस करते रहना चाहिए। हम ये ना सोचिए कि अरे बच्चे तो सुन नहीं रहे हैं, वो तो सुन नहीं रहा है, ठीक है आप अपना काम करते रहो, आपको नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कब काम करेगी, लेकिन करेगी जरूर। इसलिए डिस्कशन मेरी की। मेरी बेटी तो मुझे कह देती, आप जजमेंटल हो रहे हो। अब मैंने कहा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, डोंट जज कर। सही बात है। ऐसे ही सुधार होता है, जब कोई टोकता है ना तब याद रहती है बात।
अगर कोई टोके ही ना, फिर तो हम अपनी धुन में चलते रहे। धुन में वो पता ही नहीं रहता हम क्या गलत कर रहे हैं, और ऐसे हमारी ही तरफ जैसे, से सब सीधा जैसे सही। मैं हूँ, विवाह है, हम आपस में बात करते हैं, नीता मैम संगीता मैम है, तो हम भी एक दूसरे को टोक देते हैं। हम्म। टोकने से याद रहती है चीजें। सही कह। अगर यही हेल्दी फ्रेंडशिप है, अगर हम ये कहें अरे तूने कैसे कह दिया, मुझे मुझे तो बहुत पता है, तो फिर वो फ्रेंडशिप नहीं है हेल्दी फ्रेंडशिप। हेल्दी फ्रेंडशिप में यही होता है कि आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी, आपने कह दिया कि जैसे मैडम ये ठीक नहीं है। मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, मैंने कह दिया नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा है। अब मान लो उस समय आपको बुरा लगा, कई बार मैं और विभा ऐसे बात करते हैं तो नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से, फिर एक दिन फोन नहीं करते, फिर थोड़ी उसे समझ आ जाती है, थोड़ी मुझे समझ आती है, फिर अगले दिन फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ये बात है। लर्निंग तो एंड तक है। हाँ, चलो ठीक है जी। कल ठीक है आप जी। कल आप नमस्कार। लोग करिए साधना। मैं, मेरी दूसरी साधना शुरू हो रही है, मैं अपनी दूसरी साधना में जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक वहां से लाइव होगा ना, जब होगा हाँ तो होगा होगा। जिस दिन। यू। जो तो परसों से नवराते हैं ना, परसों से आप। हाँ 22 से है, 22 से। जैसी मैम, ये सुबह जो नवरात्रों वाला है वो सुबह 5:30 से शुरू होके 6:30 तक आएगा। वो तो तो वो संगीता जी की टॉक नहीं नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, हमारे हमारे इस पे यही आएगा। वो अलग अच्छा, वो चैनल है। वो अलग है। सेपरेट है। ओके, ठीक, समझ आ गई। ठीक समझ आ है, गई। ओके ठीक है। थैंक यू। ओके। ये